अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ वो महंगाई है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या घिसा पिटा सा टॉपिक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, व्हाट्स न्यू इन इट। बस इतना कहूँगा कि आई एम अबव 40 नाउ, और जो पिछले 6 महीनों में मैं पैटर्न देख रहा हूँ, आई हैवंट सीन इट बिफोर। एक चीज़ बड़ी कॉमन है, आप सब एग्री करते होंगे और आप बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाएंगे कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है लेकिन हमारी सैलरीज नहीं बढ़ रही। बट इट्स नॉट ओनली फॉर अस, किसी की भी सैलरीज नहीं बढ़ रही। फ्यूल प्राइसेस, डॉलर वैल्यू, सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं क्या करता हूँ उसको एकोमोडेट करने के लिए, वो ये है कि मैं अपना परचेजिंग पैटर्न कुछ एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं हश पपीज़ की बजाय बाटा का जूता ले लूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने ना महंगाई को बड़ा सतही तौर पे देखा है आज तक, जब भी देखा है। मैं आपको 2-3 मिनट में ये बताना चाहूँगा कि उस चार दीवारी के अंदर एक गरीब आदमी के घर के अंदर ये कैसे तब्दीलियाँ ला रहा है, उनके सोचने के अंदाज में, और क्या मसाइल इससे पैदा हो रहे हैं। देखें, एक आदमी जो पहले ही बहुत मुश्किल से अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर रहा था, उसके साथ अब ये हो रहा है कि वो 20-25 हज़ार रुपये की सैलरी में, और सबकी इतनी भी नहीं है, वो बजट बनाने की कोशिश करता है। मैं अपने आप को समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अबव एवरेज इंटेलेक्ट दिया है और मैथ भी मेरा अच्छा है। आप यकीन करें, मैं पेपर पकड़ के बैठता हूँ और मैं किसी तरह मोड़ तोड़ के बजट बनाने की कोशिश करता हूँ कि यार 20,000 रुपये में दो बच्चों के साथ बजट बनाते हैं। 130-140 रुपये लीटर दूध आपको मिल रहा है, और उसके अलावा घर का किराया है। सबसे सस्ती सब्ज़ी, आज ही मेरी बात हो रही थी घर में मदर से, शलजम 80 रुपये किलो। अब मैं क्या आपको रेट लिस्ट बताऊं, जिस तरह मर्जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप वो बजट बना के दिखाएं। अब जब हम बजट नहीं बना सकते, मैं उन लोगों के चेहरों पे वो मजबूरियां देख रहा हूं। मेरे पास लोग आते हैं तो मैंने एक कंडीशन रखी हुई है कि अपने आईडी कार्ड लेके आना है साथ। और मैं जब देखता हूँ कि यार मेरी 81 की बर्थ है और 81 जो बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है, जब तक मैं उसका शनाख्ती कार्ड नहीं देखता, मैं ये समझ रहा होता हूँ कि यार ही इज़ अबव 40। चेहरे की झुर्रियाँ और सफ़ेद बाल और उसकी हालत देख के, और उनके बच्चों को मैं देखता हूँ तो मैंने अपने बच्चों की उम्र बताना छोड़ दी है कि वो मैल न्यूट्रिशनिंग की वजह से इतने कमज़ोर हैं कि उनका वज़न आधा है तकरीबन, अगर मैं अपने घरों की बात करूँ तो। अब मेरा कनेक्शन 130 फैमिलीज़ के साथ तो डायरेक्ट है स्कूल की वजह से। जो 200 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो 130 फैमिलीज़, 20-30 फैमिलीज़ से बिलोंग करते हैं, और उनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में ला के आई कैन सेफली से कि ये फिगर कोई 200 से ऊपर जाता है। अब मैं पिछले कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से स्पेसिफिकली, ये बढ़ता जा रहा है। हर सैटरडे को एक नया पैटर्न देख रहा हूँ। ये मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा शेयर किया है कि एवरी सैटरडे मैं स्कूल में टाइम लगाता हूँ। मैं जब स्कूल पहुँचता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ क्यू में बैठी होती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता चल चुका है कि जी हफ्ते वाले दिन बिलाल साहब यहाँ पे आते हैं। और उनमें से, यानी कि जो हालात हैं, मुझे ये लगता है कि यार मुझे 1 लाख रुपया कैश चाहिए हर सैटरडे को, जो मेरे पास हो और जो मैं लोगों की मदद कर सकूं। लिटरली पिछले वीकेंड, उससे पिछले वीकेंड, मैंने रैंडमली मैं एटीएम से 50,000 निकाल के जाता हूँ, और आखिरी जब 2-3 बंदे आ रहे होते हैं, और मैं सबको वहाँ पैसे नहीं देता, मैं वेरीफाई करता हूँ किसी के पीछे, किसी को ऑनलाइन, किसी को बाद में। एक बिग क्वेश्चन मार्क, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी मैं आपसे फंड्स की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ी बात ये क्वेश्चन आता है कि हाउ डू आई स्पेंड इट। अगर मैं इस तरह कह रहा हूँ कि मैंने लोगों को कैश देना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम वेरी बिजी। सब बिजी हैं, आप भी बहुत मसरूफ़ हैं, और मुझे रिग्रेट भी होता है इसमें कुछ चीज़ों पे। मैंने जो इधर लोगों के साथ अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, सारा दिन कॉल्स में, मीटिंग्स में, तो मैंने एक स्ट्रिक्ट रखा हुआ है कि जी मैं कॉल नहीं अटेंड करता किसी अननोन नंबर से। मेरी कई इंपॉर्टेंट कॉल्स भी मिस होती हैं। और मैंने ये कहा है, जो भी मजदूर गरीब आदमी मेरे पास आता है, मैं उसे कहता हूँ यार मैसेज करना है। व्हाट्सएप तो उनके पास होता नहीं है अमूमन, तो फिर मैसेज करना है आपने। उनमें से अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि साहब हमें तो मैसेज करना नहीं आता। मैं कहता हूँ यार किसी से दाएं बाएं करवा लेना।
मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मुझे इसी तरह ही एक किडनी पेशेंट मेरे पास आया और वो मुझे मैसेज करता रहा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत तकलीफ़ में था। मुश्ताक नाम है, उसके लिए मैंने फ़ंड्स भी लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ फाइन नाउ। एक दिन शाम को जब मैं मैसेज नहीं अटेंड कर रिप्लाई कर पाया 2-3 दिन, क्योंकि ये इतने अर्जेंट केसेस होते हैं कि सैटरडे तक वेट नहीं होता, तो उसकी शाम को बेल हुई, उसकी बीवी घर आई और आते ही वो मेरे पाँव में पड़ गई। मैं एकदम पीछे हुआ उसको, मैंने जी वो तो बेहोश हो गया। और मुझे बाद में पता चला कि जहाँ वो बेहोश होकर गिरा है, वो वहाँ पर स्पेशल अपने घर से चल के आता था वो मुर्गी वाले के पास, क्योंकि उस मुर्गी वाले को मैसेज करना आता था और वो उससे मेरे मैसेज लिखवा रहा था व्हेन ही फेल डाउन। खैर, इस तरह की बहुत सी चीज़ें, मैं आपका वक्त नहीं लेता। इसी तरह एक बंदा जिसकी मैं कॉल और मैसेज नहीं अटेंड कर पाया, वो बाइक पे ओकाड़ा से मेरे पास लाहौर आने के लिए चला, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। एनीवेज, ये सब चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं, ये सब का फॉलो अप करना मुमकिन नहीं होता अमूमन। अब इतने सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, या मैं सबको डायरेक्टली नहीं जानता, ज़्यादातर को जानता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? देखें, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी हद तक रीड कर पाता हूँ इन लोगों को। पहली चीज़ तो, जब कोई फैमिली मुझसे मिलने आती है ना, तो वो रिलक्टेंट होते हैं कि जी साहब से हाथ नहीं मिलाना, तो मैं हाथ आगे करता हूँ। और हाथ मिलाते ही सबसे पहले तो मुझे उस बंदे के हाथ की सख्ती और वो खुरदरापन बता रहा होता है कि यार ये दिन रात मजदूरी करने वाला इंसान है। उनके कपड़े, और कुछ लोग जो सफ़ेद पोशी के आलम में आते हैं, वो माएँ, मेरी कभी नज़र पड़े तो मुझे पता लगता है कि उनकी पाँव की जो फटी हुई एड़ियाँ हैं और जो सिचुएशन है, उनकी आंखों के गिर्द जो हल्के हैं, मैं आई मीन आपको फ़िलॉसफी लगेगी, लेकिन ये सब मेरी ऑब्जर्वेशंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रू साबित हुई हैं। तो इसमें से मैं एक और डायलेमा में जाता हूँ कि मैं जब भी कभी शॉपिंग करने जा रहा हूँ या परचेजिंग जा रहा हूँ, मेरी वाइफ साथ है, बच्चे साथ हैं, तो जब मैं कहीं स्पेंड करने लगता हूँ कि 50,000 लाख मैंने कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी है, तो मेरे जहन में एक किस्म की एक फ़िल्म चलती है कि यार वो बंदा 5,000 का वेट कर रहा है, वो 6 का कर रहा है, वो 7 का कर रहा है। एंड दिस सिचुएशन इज़ ग्रोइंग सो क्विकली कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी पिछले दिनों एक लॉक मास्टर को मशीन चाहिए थी और मैंने उसका ग्रुप पे रिक्वेस्ट की एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ंड्स मिल गए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की और 24 घंटे में ना अरेंज हो गया, वो हो जाता है। लेकिन अब ये इतने ज़्यादा केसेस हैं कि हर एक की रिक्वेस्ट भी मैं आपसे नहीं कर पाता रन टाइम पे। और मैं एक लॉक मास्टर का बता रहा था, तो उसने भी मुझे जब पैसे लिए मुझसे लास्ट सैटरडे को, अभी तक आज तक उसने मुझे वो भेजी नहीं तस्वीर, लोकेशन उसने बताई, आज मैं उसकी लोकेशन पे भी गया लेकिन उसने ख़रीदी नहीं। मैंने उसे एक मैसेज किया, मैंने कहा, कासिम उसका नाम था, मैंने कहा कासिम अगर आपसे पैसे कहीं और ख़र्च हो गए हैं कोई मसला नहीं है, मुझे खुल के बिला झिझक बताओ। उसने कंफर्म किया कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ। ये इन लोगों की इतनी मजबूरियां हैं कि मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। और मेरी और भी कंडीशंस थी पहले ज़्यादा सख्त, जो मैं अब लीनियंट करता जा रहा हूं। मैं कहता था यार शरीफ आदमी को पैसे दूंगा ताकि मुझे पता हो इसने सही जगह पे ख़र्च किए हैं, ठीक है। और मैं क्या देख रहा हूँ, इन लोगों में अक्सर मेरे पास आते हैं, उसमें सिगरेट पीने वाले भी हैं। फिर मैं कहता हूँ यार इतना गरीब आदमी है, इसके घर में बच्चों के लिए दूध नहीं है, तो ये सिगरेट क्यों पी रहा है? और फिर उनके अंदर एग्रेशन है, उनके अंदर वो तल्ख कलामी और उनके जो अपने एटीट्यूड्स हैं वो बड़े क्रूड हो चुके हुए हैं। फिर मैंने सोचा यार हमसे तो ये फिर भी बेहतर है, हमारी तो एक बिज़नेस मीटिंग ज़रा गंदी या टफ गुजरे तो हम जैसे जो सिगरेट पीने वाले हैं वो निकल कहते हैं चल यार सिगरेट पिए फ़ौरन, ठीक है। आई मीन वो लोग प्रेशर अपना कैसे हैंडल करेंगे? तो मुझे अब ये लोग बुरे नहीं लगते। हैविंग सेड दैट ऑल, मेरा इस पूरी बात का मकसद ये था कि मैं ऑन द स्पॉट जो असेसमेंट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक उस पर तसल्ली है। और मुझे इस लोगों के इस मसले के ऊपर आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। मैं फिर भी अनअटेंडेड किसी केस को नहीं छोड़ा, मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में फ़ीस वगैरह ख़ुद जमा कराता हूँ, वेरीफाई कर रहा हूँ। पहले मैं ये करता था, मैं ख़ुद जाके परचेज़ करके देता था चीज़, मैंने सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ियाँ भी परचेज़ करके दी सब। अब मैं पहले उन्हें पैसे दे देता हूँ और फिर मैं उसके उस ठिकाने पे जाके उसको वेरीफाई कर लेता हूँ।
ठीक है। इससे मुझे ये हो जाता है कि इतना टाइम मिलता है कि मैं ज़्यादा केसेस को डील कर पाता हूँ। अभी जो उन लोगों के घरों के हालात हैं यार, आई नीड यू टू डोनेट जनरसली। यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त हालात इतने टफ़ हो रहे हैं कि या तो क्राइम रेट बढ़ जाएगा, और बढ़ना शुरू हो गया है, यहाँ पता नहीं क्या होगा। मैं इससे ज़्यादा कोई और बात करना नहीं चाहता। और जब मैं आपसे कहता हूँ आप पैसे दें, तो मैं डोनेट करें, मैं चाहता हूँ आप विदाउट कंडीशन डोनेट करें। विदाउट कंडीशन का क्या मतलब है? मेरे दोनों तरह के दोस्त हैं इस ग्रुप में, और सारे जो 3 ग्रुप्स हैं जिन पे ये मैसेज करूँगा मैं, सिर्फ जो स्कूल से एसोसिएटेड हैं और या मेरे टेराडेटा के कोलीग्स हैं पुराने। तो उसमें कुछ दोस्त तो ऐसे हैं, वो कहते हैं यार ये पैसे जहाँ मर्जी आप खर्च करें, जिसको मर्जी दे दें। कुछ दोस्त ऐसे हैं वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई ख़ास नीयत होती है, और वो कहते हैं कि जी सिर्फ स्पेसिफिकली इस केस में करना है। एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक दोस्त ने मुझे कहा कि ये वाले पैसे उस शख्स को देने हैं जिसका डाइवोर्स का मामला हो, लेकिन वो हक में अदा ना कर सकता हो। तो आप बेहतर है कि कंडीशंस के बग़ैर दें। और एक बात और आपको बताऊं, मैं एक अजीब सी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, अमूमन मैं केस बना के रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बगैर केस के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार मुझे पता है कि सुबह सैटरडे है और इस वक्त रात को मेरे जहन में यही चल रहा है कि पता नहीं कितने लोग होंगे जो वेट कर रहे होंगे, उनमें से कितनों को मैं वाकई जानता हूँ ये डिज़र्विंग है, और मैं उनको कितना सर्व कर पाऊँगा उस केस में। ठीक है, अगर मैं कल जाऊंगा उनको सुनूंगा, देन आई मेक अप अ केस, और मैं आपसे वो लूँगा और मैं आपको उस पर रोल आउट करूँगा, मैं उस पर फंड रेजिंग करूँगा। डेफिनेटली उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और ये लोग हमसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं। मैं पहले समझता था कि हम जी पता नहीं मल्टी नेशनल और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो हम बड़े मसरूफ़ होंगे। यार ये मज़दूर लोग हमसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं। जब मैं किसी माँ को बुलाता हूँ ना स्कूल की कि मैं अभी मसरूफ़ हूँ, कल आ जाना, उसकी चेहरे पे देख के मुझे परेशानी बताती है जी कि मैं जिस घर में काम करती हूँ वो बाजी मुझे सुनाएगी, वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। तो ये आई मीन इनकी मसरूफियत को मैं अब अंडरमाइन नहीं करता। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे स्कूल की बात भी करूंगा इन कपल ऑफ वीक्स। आई एम नॉट शाय ऑफ आस्किंग, मैं उसमें भी आपसे फंड्स मांगूंगा, और वो भी सिचुएशन टफ है, बट इस वक्त मैं इसके ऊपर फोकस्ड हूँ। अभी कल सुबह जो मैं केसेस फोरसी कर रहा हूँ, जो पहले से ही मुझे पता है, उसके अलावा कितने आने आई डोंट नो। एक सिंगल मदर है 3 बच्चों के साथ, उसके घर के किराया नहीं है, उसको मालिक मकान घर से निकालने पे आया हुआ है। मेडिकल केसेस हैं, एक अपेंडिक्स का सोल्यूशन है, उसका पेशेंट था, उसका अपेंडिसाइटिस का, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उसे एंटीबायोटिक लिख के दी जो 120 रुपये की रोज़ की गोली थी, उसने मुझे बताया भी नहीं, और डॉक्टर ने कहा 30 दिन खानी है। उसके पास 8 दिन के पैसे थे और उसने 8 दिन खा के छोड़ दी, और अब उसका केस बिगड़ना शुरू हो गया। कॉलेज फीस है लोगों की, एक खुराक की रिक्वायरमेंट है एक मदर को जिसका अभी बेबी हुआ है, उसको मीन दे नीड गुड फूड एज वेल। इस तरह के इतने केसेस हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे, कल सुबह आई एक्सपेक्ट के 10-12 फैमिलीज शायद मेरे बात करने के वेट में होंगी। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग मुझे जितना जनरसली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करें, मैं आपको आपके स्पेंड के ऊपर डेफिनेटली अपडेट करूँगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हु कैन स्पेंड, ठीक है। इसमें भी जो लोग हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारी तो अपनी कैपेसिटी थोड़ी टाइट हो रही है, बट अपने परचेजिंग पैटर्न्स को रिकंसिडर करें यार। मुझे पता है परचेजिंग पैटर्न को रिकंसिडर करने से भी कई लोगों का नुकसान होता है। अगर मैं हश पप्पी से जूता लेना छोड़ दूंगा और बाटा से लूँगा या लोग कम ख़रीदेंगे, तो ज़ाहिर है जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है, बट अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। स्पेशली वो लोग, वो दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, जो डॉलर में, रियाल में, स्वीडिश क्रोना में या किसी करेंसी में कमा रहे हैं, या डॉलर 176 का हो गया, ये जो डिफरेंस है ना यार, इसको पास ऑन करें। जो आपको इस वक्त टेम्परेरीली फ़ायदा पहुंच रहा है, इसको इन गरीब फैमिलियों तक पास ऑन करें। आइदर आपका कोई एसेट बढ़ रहा है, या आपकी सैलरी पीकेआर में कन्वर्ट हो गई है, ऑटोमेटिकली ऊपर जा रही है, कोई फार्मूला बना लो यार, इतने परसेंट इतना है, इससे ऊपर जाएगा तो हमने देना है। आप देखेंगे कि मैजिक विल हैपन। किसी चीज़ की कमी आपको नहीं आती। खैर, इस पे मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑल नो अबाउट इट।
कल सुबह कुछ केसेस का मैंने जिक्र किया, मैं 2-3 और भी भूल गया। वो ये था कि 3 लड़के हैं, एक ने मिडिल किया हुआ है, 2 ने मैट्रिक किया हुआ है, और उनको मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवाना है। उसकी 1 लाख रुपया उन तीनों की मिला के कुछ 1.25 लाख रुपया ख़र्चा आएगा। उन्हें आने जाने का किराया भी देना है, ये सब चीज़ें देनी है यार, वरना ज़ाया हो जाएंगे वो लड़के, जिस तरह का भी मुआशरा और हालात चल रहे हैं इसके बाद। और फिर आपको मैं बताऊंगा वेयर आई स्पेंट योर मनी, और आपसे भी मुझे सिर्फ कमिटमेंट चाहिए। जैसे आप ये मैसेज सुने, देखें, सुबह, अभी, रात को, मुझे कुछ जो पॉसिबल है अपनी तरफ से बता दीजिएगा। ये स्कूल फंड में नहीं जाएगा, इसका मैं आपको अलहदा से अपडेट दूंगा। और ये मैसेज कोई पब्लिक मैसेज नहीं है। शायद इस मैसेज की इफ़ेक्टिवनेस ज़ीरो होगी अगर ये बिल्कुल अननोन बंदे को मैं करूँगा। किसी भी अननोन बंदे से आप कहें कि यार मुझे पैसे दे दो, मैंने गरीबों की मदद करनी है, इट्स नेवर इनफ और नॉट सेटिस्फाइंग फॉर हिम और हर। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो, मैं 2-3 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, आप सब में से हर कोई मुझे जानता है, तो मैं इस बिहाफ पे आप कह लें आपको ये मैसेज कर रहा हूँ। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे और आपको तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा दें। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे सही जगह पे ख़र्च कर सकूं, और हम सब लोगों की कोशिश अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।